हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम अपडेट के साथ आई। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का जो अपडेट है वो सुन के आप थोड़े बहुत तो खुश हो जाओगे। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लगातार ओसी एसपिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बैंक के साथ सॉल्यूशंस में अपलोड कर रही हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अपलोड किया है, उसी के साथ ओसी का मैंने ऑब्जेक्टिव बैंक एंड योर केस स्टडी मैंने अपलोड किया है और एसपी का मैंने ऑब्जेक्टिव बैंक में मल्टीपल चॉइस कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन तीनों सब्जेक्ट ओसी एसपी इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इवन नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको मेरे वीडियो आपके फ़ोन पे पहले मिले। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है और ये खबर जो न्यूज़ है जो वर्षा गायकवाड मैडम ने लेटेस्ट न्यूज़ और नोटिफिकेशन के जरिए जो ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दिया है, एक मैसेज पास किया है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आज के वीडियो में हम कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहला अपडेट ये होगा कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम्स के जो डिसीजंस है उसके बारे में बदलाव किया जा सकता है। वो हम किस तरह से बदलाव किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम्स के बारे में क्या हुआ है और उसके बेस पे जो 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या डिसीजन आ सकता है। एंड एट द लास्ट हम एक गुड न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको कंप्लीट और राइट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो आइए शुरू कर दें। सो पहला अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जिस तरह से आपको पता होगा कि 3 दिन पहले ही वर्षा गायकवाड मैडम ने ट्वीट के जरिए मैसेज दिया था, एक इन्फॉर्मेशन दिया था सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। ठीक है, तो 3 दिन पहले ये न्यूज़ आ गया था। तो आप सभी को पता है कि जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम जून में कंडक्ट किए जाएंगे और जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम मई एंड में कंडक्ट किए जाएंगे। बाद में हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट के जरिए ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था क्योंकि स्टूडेंट्स आर द मोस्ट प्रायोरिटी, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे उसी टाइम पे जो वर्षा गायकवाड मैडम ने सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने ट्वीट के जरिए ये कहा था कि जो सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो बोर्ड है उनके भी एग्ज़ाम्स के बारे में सोचा जाए, उनके भी एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाए, ऐसा उन्होंने कहा था जब आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम के बारे में डिसीजन आया था। अभी उन्होंने ये ट्वीट करके कहा था, हम लोग अगर देखेंगे तो कल ही आपको पता चला होगा कि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल किए गए। जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं और जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। ये कल का ही न्यूज़ है स्टूडेंट्स। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनका 10th का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, दैट इज़ फ्रॉम 4th मई टिल 7th जून। और जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला था 4th मई से लेके 14 जून तक एग्ज़ाम्स होने वाले। बट जो वर्षा गायकवाड मैडम ने ये मैसेज पास ऑन किया था, ये कहा था कि उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने चाहिए। बट जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने डायरेक्टली जो एग्ज़ाम है वो 10 के क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए और जो 12 के एग्ज़ाम से उनको पोस्टपोन कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम कैंसिल तो हो गए, बट वो एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा। तो उन्होंने ये भी क्राइटेरिया दिया कि उनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है, उस बेसिस पे उनका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, या इंटरनल असेसमेंट का वर्क दे के उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। बट एग्ज़ाम्स तो लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तो उनके लिए तो वो बड़ी खबर है कि वो खुश हो चुके जो सीबीएसई बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। बट यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो जिसको ये लगता है, जो स्टूडेंट ऐसा मानते कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए तो उनके एग्ज़ाम जून में कंडक्ट किए जाएंगे, रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे एग्ज़ाम्स होने चाहिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम देखेंगे तो 12 के एग्ज़ाम उन्होंने पोस्टपोन कर दिए, सीबीएसई बोर्ड ने 12 के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। और जो
उनका डिसीजन है वो कब लिया जाएगा कि 12th के एग्ज़ाम कब होंगे, पोस्टपोन तो हो चुके बट वो किस तरह से होंगे, उनका डिसीजन वो 1 जून को लेने वाले। तो 1 जून को सीबीएसई बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। अभी यहाँ पे हमें ये पॉइंट समझना है स्टूडेंट्स कि सीबीएसई बोर्ड ने 10 के कैंसिल कर दिए एग्ज़ाम और 12 के पोस्टपोन कर दिए। तो नाउ व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ 10th एंड 12th, ये एक बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। तो आज का ही, अभी का ही, थोड़ी देर पहले का ही वर्षा गायकवाड मैडम ने ट्वीट के जरिए एक वीडियो अपना बनाया और ट्वीट के जरिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, मैसेज दिया है टू ऑल स्टूडेंट्स, दैट इज़ जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि जो आपके एग्ज़ाम्स है जो पोस्टपोन किए गए उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो विद इन 2 और 3 डेज़ एक मीटिंग कंडक्ट होने वाले, अभी 2-3 दिन के अंदर ही मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा। वर्षा गायकवाड मैडम ने ट्वीट में ऐसा बताया है कि जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम के बारे में सोचा जाएगा, इवन जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि ये वर्षा गायकवाड मैडम ये कह रहे हैं कि जो आपकी सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट्स आर द मोस्ट प्रायोरिटी। तो जिस तरह से कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जैसे ये सीबीएसई बोर्ड ने 10 के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, तो हम भी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे, हम स्टडी करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, हम एक्सपर्ट कमेटी सीएम के साथ बात करेंगे। तो विद इन 2 और 3 डेज स्टूडेंट्स, आपके जो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ हो सकता है। आपके जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन तो हो गए हैं बट माइट भी उनके एग्ज़ाम कैंसिल भी होने के चांसेस है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप अंदाज़ लगाओगे तो सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस किया था, 30% सिलेबस उन्होंने रिड्यूस किया था, तो महाराष्ट्र बोर्ड ने भी 25% को रिड्यूस किया था। अभी सीबीएसई बोर्ड ने 10 के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए और ऑब्जेक्टिव बेस और असेसमेंट के बेस पे लिया जाएगा। तो उसी तरह से जो 10 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं 2 या 3 दिन के लिए, और 2 या 3 दिन के अंदर ही 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स से उनका डिसीजन आ जाएगा। तो जैसा डिसीजन आता है मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स तो कैंसिल हो चुके हैं, बट जो 12th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, कैंसिल नहीं हुए। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए बट कैंसिल नहीं हुए। तो यहाँ पे एक बार 10 का डिसीजन आ जाता है स्टूडेंट्स, तो 12th का भी डिसीजन लिया जाएगा, उनके भी बारे में सोचा जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स किस तरह से लिए जाएंगे। अभी तक तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए दोनों बोर्ड के, सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड के, बट माइट भी एक बार 10 का फाइनल हो सकता है, हो जाएगा तो 12 के बारे में भी सोचा जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये आप सभी से कि 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि आपको 2 या 3 दिन में मिल जाएगी। बट जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो उसी तरह से पढ़ाई को जारी रखें, ताकि आगे जाके जो भी न्यूज़ आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मेरा रिक्वेस्ट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई करते रहो, क्यों आपके भी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ तो बदलाव होगा आपके एग्ज़ाम्स के बारे में, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। And thank you students for listening and watching. Keep studying, stay healthy and keep learning, keep sharing. Thank you everyone.